नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज से 1-2 दिन बाद 10 तारीख को 10 अप्रैल को डॉक्टर हैनीमैन की जन्मतिथि को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस समाज को एक ऐसा सिस्टम दिया, एक ऐसी विधि बताई जिसके द्वारा न जाने कितने असंख्य लोगों का आज के डेट में कल्याण हो रहा है। ऐसी ऐसी बीमारियां जो एलोपैथिक साइंस के द्वारा कह दी जाती है कि ये ठीक नहीं हो सकता, लाइफ टाइम आपको दवा खानी पड़ेगी, वैसे केसेस में भी होम्योपैथी काफ़ी उनके लिए वरदान साबित हो रही है। कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति सच की राह पे चलता है, जो व्यक्ति प्रकृति के बनाए हुए सिद्धांतों पे चलता है, वो हमेशा सफल होता है। तो डॉक्टर हैनीमैन की जो विधि थी, जो ये सिस्टम था, ये होम्योपैथी थी, आज इसलिए सफल है क्योंकि ये जो सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंचर, ये जो प्रकृति के नियम पे आधारित है। मैं हमेशा कुछ एग्जाम्पल अपने वीडियो में दिया करता हूँ, जैसे कि जो होम्योपैथी का सिद्धांत है कि जब भी दो समान शक्ति when two similar force meet together in the nature, then weaker is permanently extinguished by the stronger one। जो कमज़ोर होगा वो जो मजबूत होगा उसके द्वारा वो हराया जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें आपने एक कैंडल जलाया है, एक मोमबत्ती जलाई है, मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। उस अंधेरे कमरे में जो बंद पड़ी खिड़की थी, उस खिड़की को आपने खोल दिया और बाहर से सूर्य की किरणें वहाँ आने लगी। तो वहाँ पे जो कैंडल की लाइट है, जो मोमबत्ती का प्रकाश है, वो काफ़ी वहाँ पे कम हो जाता है। प्रकाश अभी भी है उसमें, बट वो सूर्य की रोशनी के सामने फीका पड़ जाता है। काम दोनों का है, प्रकाश देना, पर एक मजबूत जो स्ट्रॉन्गर वहाँ पे लाइट का इफ़ेक्ट आया, तो ये जो कैंडल का जो लाइट का इफ़ेक्ट है वो वहाँ पे कम हो गया। कुछ वैसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बॉडी में जाके एक्ट करती है। डॉक्टर हैनीमैन काफ़ी एक निम्न परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उस पर वो पेंट किया करते थे, उससे अपने परिवार की आजीविका को चलाया करते थे। डॉक्टर हैनीमैन जो थे बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा होनहार थे, जिस कारण उन्होंने लगभग 24 वर्ष में ही एमडी की डिग्री हासिल कर ली और उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस डिसिमिलर सिद्धांत, यानी कि एलोपैथिक प्रैक्टिस। बट उस समय का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था वो देख के हैनीमैन काफ़ी ज़्यादा नाखुश रहते थे। बीमारियां वापस आती थी और कुछ ऐसे तरीके अप्लाई किए जाते थे पेशेंट के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा भयावह थे और पेशेंट को काफ़ी उससे कष्ट होता था। लाइक अगर किसी को डायरिया है, यानी कि किसी को जुलाब हो रहा है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन की दवा दी जाती थी। यानी कि डिसिमिलर, किसी को कब्जियत है तो उसको डायरिया की दवा, यानी कि ऐसी दवा जो उसका स्टूल बाहर निकाल दे, इस तरीके की दवा का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो बीमारी है उसके ठीक विपरीत चिकित्सा प्रणाली वहाँ पे यूज़ की जाती थी। दर्द के लिए अफ़ीम का यूज़ करना, और अफ़ीम का जब तक असर रहता तब तक दर्द गायब रहता था, उसके बाद दर्द और ज़्यादा तीव्र अवस्था में पेशेंट को परेशान करता था। ये सब कुछ देखते हुए और डॉक्टर हैनीमैन शुरू से ही एक इमोशनल व्यक्ति और एक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति और हमेशा सत्य की राह पे चलने वाले व्यक्ति, तो उन्हें ये जो वे ऑफ ट्रीटमेंट था, उन्हें ये पसंद नहीं आया कि मैं ये पेशेंट के साथ गलत कर रहा हूँ, और इसलिए उन्होंने इस एलोपैथिक सिस्टम को, डिसिमिलर विज्ञान को ही उन्होंने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद आजीविका तो चलानी थी, धन तो चाहिए था, पैसा तो चाहिए था ताकि जीवन गुजर हो सके। इसके लिए उन्होंने बुक को ट्रांसलेट, बहुत सारी जो बुक इंग्लिश में थी, जो रासायनिक बुक थी, कुछ जो साइंटिफिक बुक वगैरह थी, उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया जर्मन लैंग्वेज में। 1790 का समय जब वो बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे, कूल एंड मैथमेटिका को ट्रांसलेट कर रहे थे, वहाँ उन्होंने एक वाक्य पढ़ा जहाँ पे लिखा हुआ था कि सिंकोना
बुखार लाता है और उसे ठीक भी करता है। ये बात उनके मन में बैठ गई और उन्होंने सोचा कि अगर इस सिनकोना को अगर एक हेल्दी व्यक्ति पे प्रयोग किया जाए, स्वस्थ व्यक्ति पे प्रयोग किया जाए तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने जब इसको यूज़ किया, खुद पे इसका ट्रायल किया, तो देखा कि पूरी तरीके से जो मलेरिया के सिम्टम थे उनके ऊपर आने लगे, उनके शरीर पे दिखने लगे। तब एक विचार आया कि जब ये सिनकोना बार्क इसको जब स्वस्थ व्यक्ति में ये ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या जब इसका प्रयोग बीमार व्यक्ति में किया जाए, जो व्यक्ति बुखार से यानी कि मलेरिया लाइक सिम्टम से सफ़र कर रहा है, उसमें प्रयोग किया जाएगा तो ये उसको ठीक भी कर सकता है। ऐसे काफ़ी प्रयोग करने के बाद 1796 में होम्योपैथी का जन्म हुआ। होम्योपैथी के जन्म के बाद डॉक्टर हैनीमैन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ यानी कि काफ़ी ज़्यादा आलोचना का भी सामना करना पड़ा। इस विधि को अपनाने के लिए जो भी मैटेरियलिस्टिक माइंड वाले थे, मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड वाले थे, वो राज़ी नहीं हो रहे थे कि इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि उस समय एलोपैथिक जो डिसिमिलर साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। उसकी उपलब्धियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रही थी। जबकि अब आप हिस्ट्री खंगालेंगे तो हिप्पोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उनके बारे में चर्चाएं भी हैं कि उन्होंने कहा भी था कि जहाँ पे सिमिलर के द्वारा ट्रीटमेंट हो वहाँ पे सिमिलर को अप्लाई कीजिए, जहाँ पे डिसिमिलर की ज़रूरत हो वहाँ पे डिसिमिलर को अप्लाई कीजिए। तो जब ऐसे बातें, ऐसे जो विचार जब हिप्पोक्रेट्स जो काफ़ी लंबे समय पहले कह के जा चुके थे, तो इसको अगर अप्लाई किया जाए, और अप्लाई क्यों करना, ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके, पेशेंट के जीवन का संरक्षण किया जा सके। फिर भी हैनीमैन ने काफ़ी आलोचना सहते हुए भी इस कार्य में अपना पूरा योगदान देते रहे वो, और धीरे धीरे करके 1805 में जब मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस फ्रैगमेंटा जैसी बुक पब्लिश हुई, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जिसका 1810 में ये पब्लिकेशन शुरू हुआ, डिफरेंट 6th एडिशन में डॉक्टर हैनीमैन ने जो भी मेथड थे, कैसे इस सिस्टम को अप्लाई करना है, इसका मोडस ऑपरेंडी, ड्रग प्रूविंग, ये सारे प्रोसेस केस टेकिंग, ये सारी विधि डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन बुक के माध्यम से समझाई। और इसका ये परिणाम है कि आज भी हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जैसी बुक से ये सारी विधि सीखते हैं और पेशेंट पे अप्लाई करते हैं और पेशेंट ठीक भी होता है। डॉक्टर हैनीमैन का जो सिद्धांत था, समान से समान की चिकित्सा, सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंचर, प्रकृति के आधार पे जो सिद्धांत ये आधारित था, उसके बाद पोटेंटाइजेशन की विधि, ड्रग प्रूफिंग, ये सारी जो टेक्निक है, और सिंगल मेडिसिन का प्रयोग करना, सिमिलर का प्रयोग करना, मिनिमम डोज में इसका प्रयोग करना। तो भौतिकवाद आज के समय में भी, अभी 21वीं सदी है, तो भौतिकवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बट जो सिद्धांत डॉक्टर हैनीमैन ने 200 साल पहले लिख दिया, वो आज भी उस तरीके से अगर हम करें तो वो इफ़ेक्टिव साबित होती है। अब ये कहा जा सकता है कि ये पेटेंट बहुत सारी दवा मिक्स करके देने की परंपरा, भौतिकवाद की परंपरा, बट जो चीज़ें सिद्धांत ने सिखाई हैं, जो चीज़ें सिद्धांत पे आधारित हैं, हम अगर उसको नहीं सीख पा रहे हैं तो हम उसे सीखने का प्रयास करें। अगर मुझे सिंगल मेडिसिन सेलेक्ट करने नहीं आ रहा है, नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, तो उस दिशा में हम कैसे बढ़ें, उस दिशा में हम सीखने के प्रयास को जारी रखें, न कि हम ये कहने लगे कि नहीं सिंगल देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है, जो प्रकृति का नियम है वो नियम है। नियम पे चलेंगे तो हम काफ़ी बेहतर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और होम्योपैथी का भी उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि भौतिकवाद चरम सीमा पे है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएं, बट लॉन्ग टर्म के लिए मानिए, अगर आप एक बेहतर एक होम्योपैथिक बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर हैनीमैन के बताए हुए सिद्धांत को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे और एक सुकून भरी लाइफ आप जी सकते हैं। डॉक्टर हैनीमैन 200 साल पहले बहुत सारी बातें डॉक्टर हैनीमैन ने लिख दी, बट आज के डेट में आप देखिए वो सारी बातें प्रूफ हो रही हैं। और यहाँ तक कि धीरे धीरे अब जो आधुनिक विज्ञान है, जो मॉडर्न साइंस है, वो भी होम्योपैथी को, और आज की डेट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट भी
होम्योपैथिक विद्या को काफ़ी ज़्यादा सराह रही है, काफ़ी ज़्यादा इसको डेवलप करने के प्रयास कर रही है। क्योंकि एक ऐसी वैकल्पिक ये चिकित्सा पद्धति है जिसका प्रयोग न बल्कि सेफ़ है बट काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। और यहाँ तक कि पेशेंट को जैसे बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट की जब बात आती है, फार्माकोविजिलेंस की बात आती है, तो फार्माकोविजिलेंस जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, कभी भी अगर फार्माकोविजिलेंस अगर होता है, ये रिसर्च अगर कंडक्ट होता है, तो इसके नुकसान अगर देखने को मिलेंगे तो वो पेटेंट वाली दवाओं में ही देखने को मिलेंगे। पोटेंसी अगर आप सिद्धांत के आधार पे अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। सेफ़ है, सिक्योर है, पेशेंट की लाइफ को बचाती है और पेशेंट को ठीक करती है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बट ज़रूरत क्या है, एक नए अध्याय को शुरू करने का। इस भौतिकवाद की जो दुनिया है, जो काफ़ी जो चमचमाती दुनिया है, उससे थोड़ा पीछे हटकर जो सिद्धांत है उस पर चलने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक साइंस जो मेरा काफ़ी छोटा एक्सपीरियंस जो मैंने BHMS और MD के दौरान सीखा है और कुछ समय मैंने जो प्रैक्टिस में अपने गुजार रहा हूँ, उसमें मैंने ये चीज़ सीखा कि ये निरंतर अभ्यास की चीज़ है, निरंतर प्रयास की चीज़ है, निरंतर सीखने की चीज़ है। यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आती है। निरंतर अभ्यास की जब बात आई तो एक कहानी है कि एक व्यक्ति है जो एक लकड़ी की कंपनी में काम करता है। उसका काम ये होता है कि जंगलों से लकड़ी काटना और कंपनी को भेजना। वो निरंतर अपने काम में लगा रहता है। 1 साल के बाद एक नए एम्प्लॉय जो कंपनी उसको नियुक्त करती है और उस एम्प्लॉय का भी काम यही था कि लकड़ी काट के और कंपनी को भेजना। बट जो पहला व्यक्ति जो पहले से जॉब कर रहा होता है वहाँ पे, वो देखता है कि 6 महीने में ही जो दूसरा जो नया व्यक्ति है उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई, उसके पैसे भी काफ़ी डबल उसको मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नाखुश, काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है और जाता है और जो कंपनी का जो बॉस होता है उनको बोलता है कि मैं पहले से आपके यहाँ काम कर रहा बट मेरी आय उतनी नहीं हो रही, इस नए व्यक्ति की आय इतनी कैसे हो रही है। तो जो मालिक होता है वो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, इसलिए वो लगभग 6 महीने में ही उसकी जो ग्रोथ है वो डबल हो गई। काफ़ी नाखुश मिजाज से वो बाहर निकलता है, सोचता है कि मैं भी तो उतनी ही मेहनत करता हूँ बट मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। थक हार के वो जब जो नया एम्प्लॉय होता है उसके पास जाता है कि आखिर तुम इतने दिन बाद ज्वाइन किए, मेरे से 1 साल बाद ज्वाइन किए और तुम्हारी तरक्की इतनी जल्दी कैसे हो गई, तुमको इतना डबल पैसा कैसे मिल जा रहा है। तो नए एम्प्लॉय ने एक बड़ा मुस्कुराते हुए एक अच्छा जवाब दिया कि तुमने अपनी जो कुल्हाड़ी है उसमें धार कब लगाई थी। पहला व्यक्ति बोलता है 5 साल हो गए। कारण था धार लगाना, उसने धार बार बार उसमें धार लगाता था, लकड़ी ज़्यादा काट पाता था और उसकी आय डबल हो गई थी। कहने का इस कहानी का अभिप्राय यही है कि निरंतर हमें सीखने में लगे रहना है, कुछ न कुछ अर्जित करने में लगे रहना है। कि होम्योपैथी इतना एक ज्ञान का भंडार, एक समुद्र कह सकते हैं कि जितना हम इसके गहराइयों में जाएंगे उतने ज़्यादा हमें वहाँ पे मोतियाँ, अच्छे मोतियाँ हमें वहाँ पे मिलेंगी। तो लगे रहिए और भौतिकवाद से दूर रहिए और सिद्धांतों पे काम कीजिए। आज आप सफल नहीं हैं हो सकता है, लेकिन कल आपका होगा क्योंकि आप सत्य की राह पे चल रहे हैं। तो एक छोटा सा ये विचार मेरा भी डॉक्टर हैनीमैन के जन्मदिन के ऊपर, और काफ़ी गर्व होता है, काफ़ी एक अच्छा फील होता है जब पेशेंट आके बोलते हैं काफ़ी अच्छा फील हो रहा है दवा लेने के बाद। तो वैसे ही तभी जहन में आता है कि अगर डॉक्टर हैनीमैन ने ये प्रयास नहीं किया होता, ये सिद्धांत को नहीं लाए होते, तो आज हम यहाँ न होते और ये जो थ्राइस ब्लेसिंग है वो हमें कैसे प्राप्त होती। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।